ओके सो हेलो एवरीवन। जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 0 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक्स कवर करेंगे। जावा क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है और जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर करेंगे। और लेक्चर नंबर 0 इसलिए है, मैं हमेशा लेक्चर्स को 0 से शुरू करता हूँ। एक तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है इसलिए इसका नाम 0 रखता हूँ। सेकेंडली, कंप्यूटर में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है तो इसलिए मुझे लेक्चर्स की इंडेक्सिंग भी 0 से शुरू करना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है या फिर हमें प्रोग्रामिंग करनी ही क्यों होती है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाना। कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। अब अगर आपने कंप्यूटर साइंस 5th क्लास में, 6th क्लास में अप टू 8th 10th अगर पढ़ी है तो आप सभी को पता होगा कि हम कंप्यूटर को डम मशीन कहते हैं। अब हम इसे डम मशीन क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर हमें ऑन इट्स ओन कोई काम करके नहीं दे सकता, यानी ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। हम इसे जो बताएंगे ये एग्जैक्टली हमें बिल्कुल वैसा ही काम करके दे देगा, पर अपनी तरफ से उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। जैसे अगर मैं इसे सिर्फ इतना बता दूं कि मेरे लिए चाय बना कर लाओ, तो ये नहीं बना पाएगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हर एक स्पेसिफिक डिटेल चाहिए उस टास्क की। जब तक इसे डिटेल में आप उस टास्क को नहीं बताओगे तब तक ये उस टास्क को नहीं कर पाएगा ऑन इट्स ओन। मुझे इसको बताना पड़ेगा कि आपको पानी लेके आना है, फिर उसे उबालना है, फिर उसमें चाय पत्ती डालनी है, फिर उसमें दूध डालना है और चीनी डालनी है, और मुझे हर चीज़ की क्वांटिटी भी बतानी पड़ेगी। अगर मैं क्वांटिटी नहीं बताऊंगा तो भी ये कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ काम नहीं कर पाएगा और मुझे कुछ अतरंगी सतरंगी चीज़ बना के ला के दे देगा। तो मुझे हर चीज़ इसे डिफाइन करनी पड़ेगी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली कि इसको क्या काम करना है। तब तक जब तक मैं ये सब कुछ बिल्कुल प्रिसाइसली डिफाइन नहीं करूँगा तब तक ये उस काम को नहीं कर पाएगा। अब जावा के बारे में बात करते हैं। जावा क्या होता है? तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जावा एक हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट जावा 95% आप मान सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, 5% नहीं भी है। उसका भी मैं बताऊंगा कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों नहीं है 100%। फिलहाल जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। जैसे अगर मुझे कंप्यूटर को बताना है कि मेरे लिए चाय बना कर ले आओ, तो ये नहीं समझ पाएगा कि मैं इससे कहना क्या चाहता हूँ। ये इसलिए नहीं समझ पाएगा क्योंकि कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, यानी कि जीरोज और वंस। पूरा कंप्यूटर सिस्टम मेरा फुल्ली बाइनरी पे काम करता है, जीरोज और वंस पे काम करता है। अगर मैं इसे और कोई लैंग्वेज में कोई काम करने कह दूंगा तो इसे बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ समझता ही जीरोज और वंस को है। जैसे हो सकता है अगर ये वीडियो कहीं बाहर कोई देख रहा हो, अफ्रीका की किसी कंट्री में देख रहा हो, तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को ही समझेगा। या फिर अगर हम सदर्न इंडिया में चले जाए, जो कन्नड़ बोलता है उसे सिर्फ कन्नड़ समझ में आएगी, अगर उसे कोई एडिशनल लैंग्वेज नहीं आती है। बेसिकली आप हर किसी से उसकी नेटिव लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करते हो। जैसे आप और मैं इस वक्त अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी एक मीडियम है हमारी बात करने का। मैं वो लैंग्वेज बोल रहा हूँ जो आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से मुझे कंप्यूटर से भी उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी जो कंप्यूटर समझ पाए। तो अब कंप्यूटर समझता है जीरोज और वंस। अब मैं जीरोज और वंस में सारे के सारे प्रोग्राम्स नहीं लिख सकता हूँ, मैं तो 0 1 ही लिखता रह जाऊँगा, ट्रैक भी नहीं रख पाऊंगा। तो उसके लिए हमने डिज़ाइन करी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि ट्रांसलेट हो जाती हैं मशीन लैंग्वेज में। अब हाई लेवल लैंग्वेज होने का मतलब ये है उसका जो सिंटैक्स है वो इंग्लिश जैसा दिखता है, कुछ कुछ इंग्लिश जैसा दिखता है, यानी कि आप उस प्रोग्राम को देख के समझ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं एक बेसिक जावा प्रोग्राम यहाँ पे निकालता हूँ हेलो वर्ल्ड का। तो जावा प्रोग्राम फॉर हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हम खोल लेंगे जावा पॉइंट। सिंपल प्रोग्राम है, सबसे सिंपल प्रोग्राम है। अब ये देखो, ये जावा प्रोग्राम है हेलो लिखने का, हेलो जावा। तो ये आप देख सकते हो जावा में हमने जो प्रोग्राम लिखा है ये इंग्लिश से रिजेंबल करता है, तो आप इसे समझ सकते हो। आप देख के मतलब अभी अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिलहाल, पर आप अपनी कॉमन सेंस पे अंदाजा लगा सकते हो कि एक क्लास है सिंपल, ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है system.out.println हेलो जावा। तो ये लैंग्वेज है जो आप काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसे रीड करके कुछ ना कुछ सेंस बना सकते हो। इस लैंग्वेज को बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइट कोड में बाय जावा कंपाइलर। अब जावा कंपाइलर यूज़ करता है कंपाइलर को, इंटरप्रीटर जावा में यूज़ नहीं होता है। अब इंटरप्रीटर और कंपाइलर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली दोनों ट्रांसलेटर्स होते हैं। जैसे अगर आपने कभी
कोर्ट में किसी ड्रामा सीरीज में वगैरह या कहीं पे भी देखा हो, कोर्ट में कई बार कुछ लोग होते हैं जो जनरल लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे अगर साउथ का कोई आदमी है जो सिर्फ तमिल जानता है और उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, तो सुप्रीम कोर्ट में या तो हम इंग्लिश बोलते हैं या हम हिंदी बोल लेंगे। अब उसे इंग्लिश हिंदी में से दोनों में से कुछ नहीं आती है, तो हम बीच में एक एडिशनल आदमी को रखेंगे जो ट्रांसलेटर का काम करेगा। कुछ उसी तरीके से काम करते हैं हमारे कंपाइलर्स और इंटरप्रीटर्स। कंपाइलर क्या करता है, बेसिकली आपके ये पूरा का पूरा जो कोड है इसको एक ही बारी में ट्रांसलेट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में, और जो इंटरप्रीटर होता है वो एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। पहले वो इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर वो इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर वो इस लाइन को कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलर पे रन होने की वजह से जावा एक फास्ट लैंग्वेज बन जाती है। C++ जितनी फास्ट नहीं है, सबसे फास्ट जो लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारी C++ ही होती है, और उनसे फास्ट होती है असेंबली लैंग्वेज। फिलहाल जावा कंपाइलर पे रन करती है। उसके अलावा हम जावा को जिस ट्रांसलेटर के थ्रू कंपाइल करते हैं उसे हम बोलते हैं जावा कंपाइलर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जावा सी। तो जेवैक फाइल आप कभी खोल के देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी JDK जब इंस्टॉल करेंगे उसमें जेवैक फाइल होती है। तो फिलहाल के लिए अब हम ये देखते हैं कि जावा का बेसिकली यूज़ क्या है। जावा का आप यूज़ करोगे इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, अपने कंप्यूटर को बताने के लिए कि इसको कब क्या करना है। और जावा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी कि वो आप जो सबसे पहले लिखोगे वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, जो सबसे लास्ट में लिखोगे वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा जो जावा है वो फॉलो करती है राइट वंस रन एवरीवेयर को, यानी कि आप जावा प्रोग्राम किसी भी मशीन पे लिख के किसी भी दूसरी मशीन पे रन कर सकते हो। जैसे अगर हम सिस्टम लेवल लैंग्वेज पे आ जाते हैं, C++, वे भी पोर्टेबल है, बट बहुत सी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो ज़्यादा पोर्टेबल नहीं होती, यानी कि अगर आप उन्हें अलग अलग मशीन्स पे रन करोगे तो आपका आउटपुट डिपेंडिंग ऑन मशीन डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जावा के साथ ऐसा नहीं है। जावा एक हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी आप इसे किसी भी सिस्टम पे लिख के किसी भी दूसरे सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। ये जो चीज़ है ये पॉसिबल हो पाती है JVM की वजह से। उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे जब हम अभी अपना बेसिकली IDE को सेटअप करेंगे। तो IDE क्या होती है, IDE होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ IDE, तो यहाँ पे आप देख सकते हो IDE होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बेसिकली वो जगह जहाँ पे हम अपने कोड को लिखते हैं। इसके अलावा IDE जो हम यहाँ पे यूज करेंगे जिसमें हम अपना सारा कोड लिखेंगे वो होगा IntelliJ IDEA। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे IntelliJ डाउनलोड, तो ये रहा IntelliJ IDEA। इसमें आप जावा और कॉटलिन दोनों ही लैंग्वेजेस में कोड कर सकते हो। फिलहाल हम जावा के लिए इसको यूज़ करेंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप यहाँ पे डाउनलोड दबाओगे तो ये विंडोज़ के लिए डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग, लेकिन इसे मैं अभी कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से मौजूद है। इसके अलावा हमें IDE को भी डाउनलोड करने से पहले प्री रिक्विजिट डाउनलोड करनी पड़ती है जिसका नाम है JDK। तो जब हम JDK डाउनलोड यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जावा डाउनलोड्स आ गया है ओरेकल इंडिया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमको दिखा रहा है जावा 22, 21 और 17 सब अवेलेबल है। जावा 22 लेटेस्ट है, लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म जो स्टैंडर्ड एडिशन होता है, यानी जो 22 है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन 21 जो है यहाँ पे आप नीचे लिखा हुआ देख सकते हो। मैं एक सेकंड के लिए जूम करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो JDK 21 इज द लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज ऑफ जावा SE प्लेटफॉर्म। तो SE स्टैंड करता है स्टैंडर्ड एडिशन के लिए। तो मैं JDK 21 को इंस्टॉल करूंगा डिपेंडिंग ऑन आप कब ये वीडियो देख रहे हो। यहाँ पे जोन सी भी JDK लिखा हुआ होगा कि वो लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाली रिलीज है, आपको उसी को डाउनलोड करना है। तो जब ये कह रहा है JDK 21 लेटेस्ट लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन है, तो मैं यहाँ पे JDK 21 पे क्लिक करूंगा और नीचे आके डिपेंडिंग अपॉन मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं फाइल डाउनलोड करूंगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़, तो मैं विंडोज़ में जाऊँगा और मैं यहाँ से x64 इंस्टॉलर वाली फाइल को डाउनलोड कर लूँगा इस लिंक पे क्लिक करके। अब ये फाइल भी मैंने पहले से यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। फिलहाल आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं JDK क्या होता है। तो JDK स्टैंड करता है जावा डेवलपमेंट किट। डेवलपमेंट किट जैसे कि जब आप कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे आप अपनी कार को रिपेयर कर रहे हो या फिर एक कार बना रहे हो या बाइक बना रहे हो, तो आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, L की हो गई, उसके अलावा आपके स्क्रूज हो गए वगैरह वगैरह। जो भी टूल्स आप यूज़ करोगे तो वो एक टूल किट में स्टोर होता है। तो आपको एक टूल किट चाहिए होती है
सिमिलरली जेडीके होती है जावा डेवलपमेंट किट। इसमें सारे के सारे वो डेवलपमेंट टूल्स होते हैं जो आपको एक जावा प्रोग्राम को लिखने के टाइम पे चाहिए। इसके अलावा जेडीके कंसिस्ट करता है 3 चीज़ों की। एक तो जेडीके, इसका एक छोटा पार्ट होता है जेआरई और उससे एक छोटा पार्ट होता है जेवीएम। तो जेआरई स्टैंड करता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जब आपका कोड रन कर रहा होता है उस टाइम पे उसे जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो जो लाइब्रेरीज चाहिए होती है, वो सारी जेआरई में स्टोर होती है। उसके अलावा जेवीएम स्टैंड करता है हमारा जावा वर्चुअल मशीन के लिए। यही वो चीज़ है जिसके ऊपर आपका जो कोड है वो रन करता है। आपका अगर कोई आप दूसरी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो जैसे कि C++, उसमें जो आपका कोड होता है वो डायरेक्टली ओएस पे रन करता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जावा इसी वजह से पोर्टेबल लैंग्वेज है क्योंकि आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, अब आपके ओएस पे डिपेंड करता है। आप C++ में कोई कोड लिख रहे हो वो ओएस पे डिपेंडेबल करता है, तो अगर आप चेंज करोगे मशीन पे तो डिपेंडिंग अपॉन मशीन आपका आउटपुट चेंज हो सकता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है क्योंकि हम यूज़ करते हैं जेवीएम का, डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने प्रोग्राम्स को रन नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से हम जावा प्रोग्राम को किसी भी ओएस पे लिख के, किसी भी मशीन पे लिख के, किसी भी ओएस और मशीन पे चला सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि जो जावा कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट कैसे होता है, रन कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ये डेवलपर प्यारा सा ये कोड लिख देता है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर कुछ भी एक कोड लिख देता है। और जावा फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .java। जैसे कि अगर आप म्यूजिक वगैरह सुनते हो तो उसकी जो एक्सटेंशन फाइल होती है .mp3, वीडियोस के लिए होती है .mp4। उसी तरीके से जावा की जो एक्सटेंशन फाइल होती है वो होती है .java। फिर यहाँ पे हम अपना कोड लिख देते हैं, उसके बाद वो होता है कंपाइल, यानी कि ट्रांसलेट हो जाता है, जिसे ट्रांसलेट करता है हमारा जावा कंपाइलर JVAC, और ये जनरेट कर देता है हमारे लिए जीरोस और वंस की डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे नहीं बनती है, यहाँ पे बनता है बाइट कोड। और बाइट कोड की एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिसे एग्जीक्यूट करता है जेवीएम। तो बाइट कोड ही वो चीज़ है जिसकी वजह से जावा आपकी राइट वंस रन एवरीवेयर के लिए पॉसिबल होती है। बाइट कोड कन्वर्टेबल कोड होता है हमारा, जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसे हम यहाँ पे बाइट कोड कहते हैं। तो बाइट कोड होता है बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट कोड जो हमारा कंप्यूटर समझ सकता है, और बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है हमारा जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, और ये हमें आउटपुट दिखा देता है फिर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे और हमारी स्क्रीन पे। तो इस तरीके से रन होता है आपका बेसिक जावा कोड। उसके अलावा हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं हमारे आईडी को। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ब्राउज़र से बाहर आऊँगा और यहाँ पे मेरी जेडीके फाइल है, जेडीके 21 वाली, इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपमेंट किट का जो सेटअप है वो आ गया है। अब मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे लिए जो मेरी जेडीके है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा जो जेडीके है वो हो चुका है इंस्टॉल। इसको मैं कर लूँगा क्लोज और यहाँ से इसको हटा लूँगा, शिफ्ट डिलीट। तो मेरा जेडीके इंस्टॉल हो चुका है। उसको चेक करने के लिए मैं ओपन करूँगा टर्मिनल को, और टर्मिनल ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा जावा -- वर्जन, एंटर दबाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जावा का वर्जन 21.0.3 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। उसके अलावा ये मेरे को रन टाइम एनवायरनमेंट का वर्जन भी दिखा रहा है और वर्चुअल मशीन का भी दिखा रहा है। तो यहाँ इससे कंफर्म हो जाता है कि मेरा जो जावा है यानी मेरी जो जेडीके फाइल है वो इंस्टॉल हो चुकी है। इसके अलावा मैं यहाँ पे IntelliJ के सेटअप पे डबल क्लिक करूँगा और ऐसे ही नेक्स्ट करके इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे सेटअप लोड हो रहा है मेरा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट, डेस्टिनेशन फोल्डर को एज इट इज़ रहने देंगे, नेक्स्ट दबाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे से कुछ चीज़ें पूछ रहा है जो मैं साथ ही इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो एक तो मैं ऐड बिन टू द फोल्डर टू द पाथ, एक तो मैं इसको चेक कर लूँगा। इसके अलावा मैं ओपन फोल्डर एज अ प्रोजेक्ट को चेक कर लूँगा। इसके अलावा एसोसिएशन में मैं .java और Gradle को चेक कर लूँगा। इसके अलावा यहाँ पे .kt और Kotlin, ये Kotlin के लिए होते हैं। Kotlin वैसे मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे तो हम यूज़ नहीं करेंगे, बट मैं IntelliJ IDEA को ही Kotlin के लिए भी यूज़ करता हूँ और आगे चल के जब Kotlin का जो कोर्स आएगा उसमें मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ इन दोनों को भी चेक कर लूँगा। आपको सिर्फ .java और Gradle को चेक करना है, ओपन फोल्डर एज प्रोजेक्ट वाले को चेक करना है और उसके अलावा ऐड बिन फोल्डर टू द पाथ को चेक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और थोड़ी देर में आपका जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो चुका है मेरा सेटअप कंप्लीट। इसमें अभी जो हमने नीचे .java और .kts जो फाइल्स इंस्टॉल करी थी उसकी वजह से रिबूट करने को मांग रहा है, बट मैं इसको मैनुअली बाद में रिबूट कर लूँगा। आप चाहे तो अभी के अभी अपनी मशीन को रिबूट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा जो IntelliJ IDEA है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे सेटअप को, और यहाँ पे पहले मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा। इस फोल्डर का नाम हम रख देंगे जावा कोर्स, और अभी जो मैंने आपको ओपन फोल्डर एज प्रोजेक्ट चेक करवाया था उसका भी मैं काम आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन किया,
मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और विंडोज़ 11 में अब जो ये ऑप्शन है कम आते हैं। अगर आप विंडोज़ 10 पे हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाना चाहिए, अगर फिर भी नहीं आता है तो यहाँ पे आप शो मोर ऑप्शंस में जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन फोल्डर एज इंटेलिजेंट आइडिया कम्युनिटी एडिशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने इंटेलिजेंट आइडिया को पहली बार फ्रेश इंस्टॉल करा है तो ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाएगा, बस सिंपली आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है, कंफर्म करके कंटिन्यू। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे पूछ रहा है ट्रस्ट करना है ऑथर को, मैं ट्रस्ट करता हूँ ऑथर पे, ट्रस्ट प्रोजेक्ट ओपन कर दूंगा। तो जब आप इसे पहली बार ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो फोल्डर है वो ये रहा जो मैंने ओपन किया है इसमें। और ये जो इंटेलिजेंट आइडिया है ये इसके अंदर एक बेसिक प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिएट कर देगा। तो 1-2 मिनट लगेगी, 1-2 मिनट नहीं लगेगी, वैसे कुछ सेकंड्स लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर मशीन, आपकी मशीन कितनी फास्ट या स्लो है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये बन जाएगा। यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रहा है JDK 21, ये मेरा कंपाइलर है, ये सब कुछ तैयार करके आपको दे देगा। तो ये यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक और राइट क्लिक करके मैं करूँगा न्यू, और न्यू में मैं बना लूँगा एक जावा क्लास। तो क्लास का यहाँ पे हम नाम दे देंगे लेट्स से मेन, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लिए .java इसने ऑटोमेटिकली लगा दिया और मेन क्लास का एक बेसिक टेम्पलेट मुझे दे दी। इसके बाद अब मैं सिर्फ आपको कहूँगा आप इस सिर्फ और सिर्फ इस सिंटैक्स है उसको फॉलो करते चलो, अभी किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है मैं ये क्या लिख रहा हूँ या फिर इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उस सब के बारे में नहीं सोचना। उसके अलावा आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आना है, तो फाइल नीचे सेटिंग्स, और सेटिंग्स में जाके आपको एक चीज़ को इनेबल करना है। यहाँ पे आपको एडिटर में जनरल में इसने मेरी सेटिंग्स खोली है, अगर यहाँ पे खोलता है या कहीं पे भी खोलता है आपको एडिटर में आना है, एडिटर में आपको जनरल में आना है और यहाँ पे आप ये देख सकते हो माउस कंट्रोल, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील, इसको आपको चेक कर देना है। उसके अलावा आपको सॉफ्ट रैप को इनेबल कर देना है, अप्लाई करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब क्या होगा, अगर आप कंट्रोल दबा के अपने माउस व्हील से स्क्रॉल करोगे तो आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो और ये एक बड़ी यूजफुल फंक्शनैलिटी होती है। अब यहाँ पे आपको लिखना है PSVM, और PSVM आप जैसे ही देखोगे इसने मुझे लिखोगे यहाँ पे इसने मेरे को एक सजेशन दे दिया मेन मेथड डिक्लेरेशन, मैं एंटर दबाऊंगा और ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए मेरा मेन फंक्शन लिख देगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम, बल्कि ये भी पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सिर्फ मैं साउट लिखूंगा और ये देखो इसने मुझे ये कोड लिख के दे दिया system.out.println। अब अगर आप पहली बार कोड कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये चीज़ जो है खुद से लिखनी सीखनी है, तो कैपिटल है system.out.println और यहाँ पे आपको लगानी है पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपको लगाने हैं डबल कोट्स और डबल कोट्स में आप लिखोगे हेलो वर्ल्ड और एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दोगे और जहाँ पे आपकी ये स्टेटमेंट कंप्लीट होती है वहाँ पे आप लगा दोगे सेमीकोलन। और फिलहाल के लिए बस इस सिंटैक्स को फॉलो कर लो, अभी समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्या चीज़ क्या कर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आप इसको लिख लो और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रन का बटन है आप यहाँ से इसको रन करो। और अगर कई बार यहाँ से रन करने पे रन नहीं होता है तो आप सिंपली अपना राइट क्लिक करो और यहाँ से रन कर लो रन मेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में मेरा प्रिंट हो गया है हेलो वर्ल्ड और उसके बाद एक न्यू लाइन भी प्रिंट हो गई। तो ये रहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी ने अपना पहला जावा प्रोग्राम लिख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रोग्राम का ब्रेकडाउन करेंगे और सिंटैक्स को समझना शुरू करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।